नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जिनके पास में एक हुनर है। चमत्कार हम कहेंगे नहीं, क्योंकि खुद कहते हैं कि ये चमत्कार नहीं बल्कि एक सिद्धि है। आमतौर पर आज के ज़माने में कई लोग नसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी को हाथ की है, किसी को पाँव की, किसी को गर्दन की और किसी को कमर की। और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी महंगी दवाइयों से हमें आराम नहीं मिलता है तो हमें जाना पड़ता है मजबूरन फिर फिजियोथेरेपी के पास में। फिजियोथेरेपी हमारी होती है, लाभ मिलता है ना मिलता है वो बात की बात है, मगर तकलीफ काफ़ी उठानी पड़ती है और इसका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है। आदमी थक जाता है क्योंकि नियत समय पर जाना पड़ता है, वहाँ पर फिर अपना इंतजार करवा कर फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो विज्ञान और मेडिकल साइंस से परे हैं। उनके बारे में यदि बात की जाए तो थोड़ा हमें आश्चर्य होता है, थोड़ा ताज्जुब भी होता है। क्या आज के समय में भी ऐसी चीज़ें हैं? मंदसौर के नज़दीक ग्राम है रूपणी कुड़ी, जो नाहरगढ़ से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक शख्स हैं ईश्वर सिंह जी भाटी, जो विगत 40 सालों से नसों का इलाज कर रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए ना वे ऑपरेशन करते हैं, ना आपको महंगी दवाई लिखते हैं, ना कोई आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, नहीं कोई मसाज करते हैं। उनका हाथ ही किसी दवाई से कम नहीं है। बताते हैं वो कि जब मरीज की उस संबंधित नस के ऊपर हाथ फेरते हैं तो स्वतः उनको समझ में आ जाता है कि नसों में रुकावट कहाँ है। और दूसरी मोटी बात ये सब काम वो निःशुल्क करते हैं, यानी कि आपको इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उन्हीं शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं, ईश्वर सिंह जी भाटी से, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं, और हम उनके इस सिद्धि को नज़दीक से देखेंगे कि आखिर वो किस तरीके से नसों को खोल देते हैं या नसों की तकलीफ को दूर कर देते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाटी जी। और भाटी जी, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? शायद 40 वर्षों से। 40 साल से। तो आपके परिवार में ये काम कोई और भी करता था कि आप ही? कोई नहीं करता, मैं ही कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं आप ये काम? क्या है इसका? ये हनुमान जी बालाजी की सिद्धि से। तो जहाँ पर आप ये काम करते हैं वहाँ पे क्या हनुमान जी का मंदिर भी है? मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो ये सिद्धि आपको कैसे प्राप्त हुई थी? ये ऊपर वाले ने दी है। तो आपको कैसे पता चला कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है? वो तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ गई। नसों ये सब जो जोड़ वगैरह है, कमर है, गर्दन है, जैसे वो बीमारी घुटना की बीमारी है वो निकल जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? कैसे करते हैं इन चीज़ों को? वो हाथ से संभालना पड़ता है, तो देखना पड़ता है नस कौन सी कोई चिपक गई है, रीढ़ की हड्डी है, जो गादी वगैरह खसक जाती है वो भी ठीक हो जाती है। तो अभी तक कितने लोगों का आप इलाज कर चुके हैं? मतलब ये समझो आपको लाखों पब्लिक ठीक हो गई। अच्छा, रोज कितने लोग आ जाते हैं आपके यहाँ पर? 200-300 तो उसके लिए कैसे करते हैं आप? क्या नस को छू कर देखते हैं या आप सामने वाले से ही पूछते हैं कि नस में कहाँ तकलीफ आ रही है? खुद ही देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ नस चिपक रही है या नहीं, तो उसको खोल देता हूँ। तो क्या पद्धति रहती है उसके खोलने की? कैसे खोलते हैं आप उसको? हाथ से। क्या करते हैं हाथ के लिए? हाथ से थोड़ी सी मालिश करके उसको खोल देते हैं। सकते हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मरीज भी आ चुके हैं जिनके कंधे पर तकलीफ है और वो उनको बता रहे हैं कि उनके कंधे पर तकलीफ है, और ईश्वर सिंह जी भाटी अपनी पद्धति से उसका उपचार कर रहे हैं। क्या समस्या थी आपकी? मैं जब कार ड्राइव करता हूँ ना तो ये हाथ तो भारी भारी लगता है थोड़ी देर में ही, और गर्दन में भी जैसे कंप्यूटर पर बैठते हैं तो गर्दन दुखने लग जाती है। कितने समय से परेशानी थी? 2-3 साल से। ठीक है। हमने सुना है कि आपको किसी डॉक्टर ने ऑफर भी दिया था कि आप उनके यहाँ पे जाकर काम करें तो आपको महीने के 30,000 रुपये भी देंगे, मगर आपने ऑफर नहीं माना उसका।
वो डॉक्टर साहब थे, वो जैन साहब इंदौर में, वहाँ गया था मैं। तो पैसे दिए, पैसे मैंने लिए नहीं, इसलिए मैं वहाँ से छुट्टी लेकर घर आ गया। मैं नहीं गया वापस, यहीं सेवा कर रही हूँ। यहीं आपके गाँव गए? हाँ हाँ अरे मैं मंसूर हूँ यार, बड़ा ही हूँ। हाँ रुको। हाँ, जोड़वादी, घुटने की, कमर की, जो वादी जो दवाई भी मिलती है वो भी गारंटी बंद है सर। अच्छा, उसकी दवाई देते हो आप उसकी? तो वो भी शुल्क है कि उसको निःशुल्क देते हो आप? वो 260 रुपये लगे हैं सर उसकी दवाई देते हो? बस। और कितने समय लेना पड़ती है दवाई वो? आपको 5 दिन लेना पड़ेगा। आराम मिल जाता है। अच्छा, नसों के संबंध में आपको कोई ऐसा मरीज याद है जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहा हो, लंबी बीमारी हो, डॉक्टरों ने हाथ टोक दिए हों और फिर आपने उसका इलाज किया हो? दिल्ली में है, नोएडा गुड़गांव के पास सिलारपुर, वहाँ जो आदमी था जो पैर जो नीचे वाले सब सुन पड़ गए थे, वो उसको मैंने ठीक करा, ठीक हो गए। अभी ठीक है? अभी ठीक है। तो अमूमन ये नसों की जो समस्या होती है क्यों होती है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? किस ढंग से नसों की प्रॉब्लम हो जाती है ताकि लोग इससे फिर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई कहीं झटका लगा है या कुछ भी हुआ है, वजन उठाने में आ जाता है, इससे हो सकता है। तो अभी तक आपको पास में कोई ऐसा मरीज तो नहीं आया कि जिसका आप इलाज नहीं कर पाए हो, आप वापस जाना पड़ गया हो, उसको आप इलाज नहीं कर पाए? डबल आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक ही बार में ठीक हो। तो इस सिद्धि के बारे में आपने अपने परिवार के बारे में, परिवार के किसी व्यक्ति को बता रखा है कि सिद्धि आप ही के पास में है? तो फिर बात के लिए क्या आपने सोचा है कि ये लोगों की सेवा चलती रहे, उसके लिए फिर उसको कोई ऐसा चेला बनाएंगे, उसको सिखाएंगे। चमत्कार नहीं कहेंगे, सिद्धि इसको ईश्वर सिंह जी भाटी बोलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदसौर के अंदर भी ऐसी कई चीज़ें हैं, कई ऐसी विधाएं जो लुप्त होने की कगार पर है, मगर ईश्वर सिंह भाटी जैसे लोग उन विधाओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हालांकि इन्होंने अपनी गुप्त विधा किसी को बताई नहीं, मगर इनकी मंशा है कि कोई अच्छा शिष्य मिले तो फिर उसको ये विद्या सिखा देंगे।